First of all, good morning. Today we are discussing the subject hospital pharmacy, in which the first chapter is hospitals. सबसे पहले तो ये है कि हॉस्पिटल्स होते क्या हैं, वहाँ होता क्या है, ये चीज़ें हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। कितने टाइप्स के होते हैं, क्या फंक्शनिंग होती है उनमें, क्या यूजेस हैं इनके, ठीक है, कौन सी मैनेजमेंट वर्क होती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से ये काम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, थोड़ी सी इंट्रो दी होगी। हॉस्पिटल्स प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज, हॉस्पिटल प्रोवाइड्स वेरियस फैसिलिटीज to the patients along with their diagnostic and surgical facilities. Nowadays, tools like X-rays, ultrasound, ECG, etc. have become an integral part of the hospitals. आपको भी पता है आज के टाइम में हर हॉस्पिटल्स में एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, ECGs वगैरह ये अवेलेबल रहती हैं। In the last few years, hospitals have started providing not only therapeutic treatments but also focusing on preventive aspects as well. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हॉस्पिटल्स की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन क्या होती है हॉस्पिटल? हॉस्पिटल कैन बी डिफाइंड एज एन इंस्टीट्यूशन। हॉस्पिटल को डिफाइंड कैसे करेंगे? एक इंस्टीट्यूशन होता है ऑफ कम्युनिटी हेल्थ और अ स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन विच मेक्स यूज ऑफ। सबसे पहले तो ये हॉस्पिटल क्या होता है? इंस्टीट्यूशन है एक कम्युनिटी हेल्थ और स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है विच मेक्स यूज ऑफ। ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन बताई गई है इसमें यूज किनका होता है, किनका किनका यूज हो सकता है हॉस्पिटल से? फिजिशियंस, सर्जन्स एंड टीम ऑफ टेक्निकल स्टाफ, It also provides facilities for diagnosis, therapy, prevention, education and research. Hospital has to remain a customer oriented institution since it is meant for them. हॉस्पिटल किन चीजों के लिए बने होते हैं? कस्टमर ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन। इसलिए हमें कस्टमर की प्रॉपर देखभाल सब कुछ करना पड़ता है। उसके बाद आते हैं आपके फंक्शंस ऑफ अ मॉडर्न हॉस्पिटल। वो क्या क्या हो सकते हैं? फंक्शंस ऑफ अ मॉडर्न हॉस्पिटल में क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट है टू रेज द क्वालिटी ऑफ लॉ एंड जनरल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस। टू रेज द क्वालिटी। मॉडर्न हॉस्पिटल्स में क्या होगा कि जैसे कोई भी जनरल स्टैंडर्ड्स बने होंगे, मेडिकल प्रैक्टिस के कोई जनरल स्टैंडर्ड्स बने होंगे, SOPs वगैरह बनी होंगी, ठीक है, कोई लॉज बने होंगे, उनकी क्वालिटी को रेज करेंगे कि जैसे जितना मॉडर्न हॉस्पिटल होगा अच्छी से अच्छी, ठीक है, सुविधाएं दी जाएंगी, जितने भी उनके लॉज बने वो प्रॉपरली अच्छे से फॉलो किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट है टू प्रोवाइड द मीन्स एंड मेथड्स by which a person can work together in groups with the object of care of hospital department, patient and community. थर्ड में आता है it lowers the incidences of disease through early detection and treatment. मॉडर्न हॉस्पिटल्स में क्या होगा, अगर कोई पेशेंट जाता है वहां पे, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, उसकी जो बीमारी है, कोई भी जो डिजीज रहेगी उसकी, उसको पहले डिटेक्ट कर लिया जाएगा। बिकॉज मॉडर्न हॉस्पिटल्स में मॉडर्न मशीनरीज होंगी, ठीक है, जिससे कि हम
डिजीज को जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ साथ फिर हम उसकी ट्रीटमेंट भी उस हिसाब से जल्दी कर सकते हैं। उसके बाद आता है इट प्रोवाइड्स अ कॉमन लिंक बिटवीन द जनरल पब्लिक एंड पॉलिसी मेकर्स। एक कॉमन लिंक बन जाता है जनरल पब्लिक के बीच में और पॉलिसी मेकर्स के बीच में। इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, whereby the doctors and nurses receive their training in big teaching hospitals। कोई भी नया, कोई मेडिसिन्स, कोई नई ट्रेनिंग, कोई नई स्टडी किसी ड्रग के बारे में, किसी और चीज के बारे में, वो डॉक्टर्स और जो नर्सेज हैं वो ट्रेनिंग दी जाती है उनको बिग हॉस्पिटल्स में। वहाँ एक प्रॉपर टीचिंग, कोई सेमिनार्स लगते हैं, कुछ होता है, तो वहाँ पर उनको प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी जाती है। टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन ऑफ ऑल द पर्सन्स टू पार्टिसिपेट इन एंड पुट इनटू प्रैक्टिस द सेफ्टी प्रोग्राम्स ऑफ द हॉस्पिटल्स। इसके बाद आते हैं हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है, ये आपका मेन टॉपिक है, क्लासिफिकेशंस ऑफ हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? ठीक है, तो ये होता है हमारा या तो हम इसको क्लिनिकल बेसिस के तौर पे क्लासिफाई कर सकते हैं, या हम इसको नॉन क्लिनिकल बेसिस पे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लिनिकल बेसिस या नॉन क्लिनिकल बेसिस। क्लासिफिकेशन हम किसकी कर रहे हैं? हॉस्पिटल्स की, जिसको फर्दर हम किसमें क्लासिफाई कर सकते हैं? क्लिनिकल बेसिस में या नॉन क्लिनिकल बेसिस। अब फर्दर है क्लिनिकल बेसिस में आप इन कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? क्लिनिकल बेसिस में हम इसको मेडिसिन्स, सर्जरी एंड मैटरनिटी। क्लिनिकल बेसिस में हम इसको 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, मेडिसिन्स में, सर्जरी में या मैटरनिटी में। और नॉन क्लिनिकल में हम इसको 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल। किसमें कर सकते हैं? गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल। अब जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स में सबसे पहले आता है आपका क्लिनिकल बेसिस। क्लिनिकल बेसिस में इसको फर्दर किया गया है मेडिसिन्स में, सर्जरी में और मैटरनिटी में। मेडिसिन्स में आगे कौन कौन सी मेडिसिन्स के वे में इसको क्लासिफाई किया जा सकता है? जैसे पेडियाट्रिक्स। पेडियाट्रिक्स मतलब जो हम बच्चों वगैरह के लिए, चिल्ड्रंस के लिए मेडिसिन वगैरह दी जाती है, पेडियाट्रिक्स। उसके बाद साइकेट्रिक्स एंड नर्वस डिजीजेस। सबसे पहले आपका पेडियाट्रिक्स, उसके बाद है साइकेट्रिक्स एंड नर्वस डिजीजेस, उसके बाद आपकी टीबी, ट्यूबरक्लोसिस या फिर जनरल मेडिसिन। उसके बाद आती है आपकी सर्जरी। सर्जरी में करते हैं ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी एंड ENT, ear, nose, throat। गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स। और मैटरनिटी
सर्जरी के अंदर, फिर मैटरनिटी के अंदर। अब उसके बाद है नॉन क्लिनिकल बेसिस। नॉन क्लिनिकल बेसिस में इसको बताया गया गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल। तो बात हम किसकी कर रहे हैं? हॉस्पिटल्स की। तो गवर्नमेंट में नॉन क्लिनिकल बेसिस के हिसाब से इसमें हॉस्पिटल्स का बताना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कौन से आ सकते हैं? जैसे कि आर्मी हॉस्पिटल्स, ठीक है, सिविल हॉस्पिटल्स, और नेवी हॉस्पिटल्स। ये सारे किसमें आएंगे? आपके गवर्नमेंटल में। आगे आते हैं नॉन गवर्नमेंटल। नॉन गवर्नमेंटल में इसको हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं नॉन गवर्नमेंटल में, बल्कि जो गवर्नमेंटल में नहीं आते हैं उसमें कौन कौन से हो सकते हैं आपके नॉन गवर्नमेंटल में? इसको क्लासिफाई ऐसे किया गया है कि एक तो हो सकते हैं प्राइवेट, प्रॉफिटेबल, या दूसरे नॉन प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल या नॉन प्रॉफिटेबल। अब प्रॉफिटेबल में कौन से आ सकते हैं? प्रॉफिट सबको पता है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो प्रॉफिटेबल्स में आएंगे। नॉन प्रॉफिटेबल्स में कौन से आएंगे? एक तो इसमें बताना है कि जो नॉन प्रॉफिटेबल है, इसमें प्रॉफिट्स नहीं देखा जाता, और दूसरा वो गवर्नमेंटल भी नहीं होने चाहिए। वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो आपके हो सकते हैं चैरिटेबल, और कौन से हो सकते हैं? चर्च हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो ये भी आपकी क्लासिफिकेशंस ऑफ हॉस्पिटल्स। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछिए। और ये क्लासिफिकेशन हमने की थी टाइप में कि ये क्लिनिकल बेसिस के हिसाब से, ठीक है, क्लिनिकल बेसिस पे थी। अब नेक्स्ट हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेस पे हॉस्पिटल्स को कैसे कैटेगराइज किया गया? साइज में आते हैं आपके कि जैसे लार्ज हॉस्पिटल्स, मीडियम हॉस्पिटल्स, स्मॉल हॉस्पिटल्स या वेरी स्मॉल हॉस्पिटल्स। तो ये लार्ज, मीडियम, स्मॉल या वेरी स्मॉल, इनको कैसे कैटेगराइज किया गया है, कैसे देखा गया इनको? बेड के साइज के हिसाब से कि कितने बेड्स लगे। अगर ज्यादा बेड्स होंगे उसमें भी मैं बताता हूं आपको, उसमें भी इन्होंने बताया गया कि कितनी रेंज बेड्स की हो, तो उनको लार्ज हॉस्पिटल्स में कैटेगराइज किया गया, ठीक है। इसमें लिखिए पहले आप, फर्स्ट है लार्ज हॉस्पिटल, सेकंड मीडियम हॉस्पिटल, थर्ड स्मॉल हॉस्पिटल, फोर्थ वेरी स्मॉल हॉस्पिटल। अब लार्ज में क्या होता है? लार्ज हॉस्पिटल्स में साइज का देखा जाता है 1000 बेड्स एंड अबव। अगर 1000 या 1000 से ज्यादा बेड्स हैं तो उसको लार्ज हॉस्पिटल्स में उसको कैटेगराइज किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके मीडियम हॉस्पिटल्स। मीडियम्स में हम देखा जाता है 500 से 1000 बेड्स तक, 500 से 1000 बेड्स तक आपको मीडियम हॉस्पिटल्स को कैटेगराइज किया है। उसके बाद आते हैं आपके स्मॉल। स्मॉल होंगे आपके 100 से 500 बेड्स,
स्मॉल हॉस्पिटल्स कौन से होंगे जहां पे 100 से 500 बेड्स लगे। उसके बाद आते हैं वेरी स्मॉल, ये आएंगे आपके लेस देन 100 बेड्स। 100 बेड से भी नीचे हो गए तो वो वेरी स्मॉल हॉस्पिटल्स में कैटेगराइज किए जाएंगे। ठीक है, ये आप देखिए, लार्ज हॉस्पिटल्स 1000 बेड्स एंड अबव, मीडियम हॉस्पिटल्स 500 to 1000 बेड्स तक, फिर स्मॉल हॉस्पिटल्स 100 से 500 तक, और फिर वेरी स्मॉल लेस देन 100 बेड्स। ठीक, अब ये थे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, नेक्स्ट हॉस्पिटल्स हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के बेसिस पे हम कैसे कैटेगराइज करेंगे हॉस्पिटल्स को। इसमें लिखेंगे हम फर्स्ट इलाइट हॉस्पिटल्स, इलाइट हॉस्पिटल्स, एंड सेकेंड हो गए बजट हॉस्पिटल्स। इलाइट हॉस्पिटल्स कौन से होते हैं? जो महंगे वाले, आप रफ लैंग्वेज में बोल सकते हैं महंगे वाले, जहां पे हर एक फैसिलिटीज भी प्रोवाइड होती है। महंगे का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसे का महंगा है, फैसिलिटीज भी आपको उतनी ही प्रोवाइड की जाएगी। जैसे इसमें बताया गया, these are the symbol of high technology and advance in medical science. They have deluxe rooms equipped with televisions, telephones and refrigerators. The room rates vary from rates, इसमें तो कम बताया, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आज के टाइम में डेली कितने रेट्स रहते हैं। 3000 रुपये पर डे, 4000 पर डे, 5000 पर डे, लिमिट नहीं है कोई भी। Therefore they are called as 5-star hospitals. 5-star hospitals. These elite institutions have provisions for some poor people for their treatment and stay. ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ अमीरों के लिए, इनमें कुछ प्रोविजंस इनको प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें ये पुअर पीपल्स को भी स्टे कर सकते हैं या उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये थे आपके इलाइट हॉस्पिटल्स। सेकंड है बजट हॉस्पिटल्स। बजट नाम से क्लियर हो रहा है, बजट हॉस्पिटल्स में आएंगे जिसमें ज्यादा आपके पैसे नहीं लगेंगे, मतलब लो बजट पर्सन्स के लिए ये बजट हॉस्पिटल्स होते हैं। जैसे उसमें हमने पीछे लिखा था ना, वो कैटेगराइज, आप ध्यान रखिए इसमें क्या फर्क आया था। वहां पे हमने क्या देखे थे, नॉन क्लिनिकल बेसिस में, गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल। अब नॉन गवर्नमेंटल में प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल। अब जो नॉन प्रॉफिटेबल है वो किसमें कैटेगराइज आएंगे, इसी में आएंगे, बजट बजट। ठीक है, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल बजट में हो सकता है किसी के, या नॉन प्रॉफिटेबल, क्योंकि प्राइवेट वाले तो ये चले गए इलाइट में। तो बजट में कौन कौन से आ सकते हैं, या सिविल हॉस्पिटल्स आ सकते हैं, या चैरिटेबल हॉस्पिटल्स आ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स। अब इसमें पहले आप थोड़ा देख लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक पर्सन, organization is a dynamic process in which various activities bring people together. Organization is a dynamic process in which various activities bring people together and binds them together. Bring people together and binds them together for the achievement of
कॉमन ऑब्जेक्टिव्स और कॉमन गोल्स। हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए कोई भी जो उनके गोल्स होंगे, कोई भी अचीवमेंट्स होंगी, ठीक है, उनके कोई टारगेट्स होंगे, वो पूरे कैसे होंगे? जब तक सभी मिलके काम नहीं करते, यूनिटी नहीं है। अगर वो नहीं रहेगा तो आपके गोल्स या कुछ भी वो होंगे नहीं। इसमें हम आगे इसकी कराएगा टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल। इसको एक चार्ट में मैं बताता हूं जिससे आपको जल्दी से जल्दी समझ आ जाएगा। गवर्निंग बॉडी और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, मैं इसको आपको भी बताता हूं इसके बारे में। कमेटीज या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, कमेटीज या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। अब कमेटीज, इसमें सबसे पहले है गवर्निंग बॉडी और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए प्रॉपर कैसे ये सारा शेड्यूल, ऑर्गेनाइजेशन कैसी बनती है, वो आप इसमें देखेंगे। गवर्निंग बॉडी और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज उनके आगे फर्दर उसमें बताया गया है। उसमें क्या होगा, उन्होंने पहले कमेटी बनाई है, हॉस्पिटल चलेगा कैसे, एक कमेटी बनी है और एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल का स्टाफ या कुछ, ठीक है, वो सारा है। अब कमेटीज में क्या क्या है, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस, वो भी चाहिए, डेवलपमेंट, और मेन है इसमें पब्लिक रिलेशन। गवर्निंग बॉडी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में कमेटीज में एग्जीक्यूटिव चाहिए, फाइनेंस चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए और पब्लिक रिलेशंस चाहिए। अगर पब्लिक रिलेशंस आज के टाइम में आपके नहीं है तो आप कोई बिजनेस चला नहीं सकते हैं, सही है ना। उसके बाद आपका हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या है, क्लिनिकल सर्विसेज, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एम्बुलेटरी सर्विसेज, नर्सिंग सर्विसेज, एंड फार्मेसी सर्विसेज। यही होता है हॉस्पिटल्स वगैरह में। एक प्रॉपर हॉस्पिटल को चलाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, कमेटी की, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कमेटी वाले उसमें क्या आएगा, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस, डेवलपमेंट और पब्लिक रिलेशंस। और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, जो वहां पे उन्होंने काम इन्होंने करना ना ज्यादा, क्लिनिकल सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एम्बुलेटरी सर्विसेज, नर्सिंग सर्विसेज और फार्मेसी सर्विसेज, ठीक है। ये थी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा है, हॉस्पिटल के बारे में पढ़ा, डिफाइन क्या होती है, फंक्शंस पढ़े हैं आपने, मॉडर्न हॉस्पिटल के फंक्शंस क्या होते हैं, क्लासिफिकेशंस पढ़ी हैं आपने, ऑन द क्लिनिकल बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट,
ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स।